क्लास 8th 9th 10th 11th तक आपने ये जरूर सुना होगा। ग्रीन बोर्ड पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनदीप। अब क्लास 12th में भी आपको ये सुनना पड़ेगा क्योंकि क्लास 12th के लिए मैथ सब्जेक्ट स्पेशली हम शुरू करने जा रहे हैं ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th पर। तो अब यहां पर बात करेंगे, सबसे पहली वीडियो इसके सिलेबस के बारे में बना देते हैं क्योंकि भैया एक नहीं दो किताबें हैं, दो किताबें हैं, तो एक बार सिलेबस पर डिस्कशन थोड़ा सा होना चाहिए कि कौन से चैप्टर यहां पर डिफिकल्ट होने वाले हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। देखो बिल्कुल सिंपल, यहां पर सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, एक बार देख लेते हैं जो भी हमारी पार्ट 1 वाली जो बुक है उसमें कौन कौन से चैप्टर हैं, नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 6 तक है। ये सारे के सारे चैप्टर्स हैं और कौन कौन से हैं भैया, रिलेशंस एंड फंक्शंस क्लास 11th में पढ़ा है, उसी का एक कदम आगे बढ़कर थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाकर यहां पर दे दिया गया है, ज्यादा टफ नहीं लगेगा। इसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, भाई ये थोड़ा सा कहता हूं थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लग सकता है। इसके बाद मैट्रिसेस हैं, डिटर्मिनेंट्स हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिबिलिटी है। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 आ जाता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। भाई थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, मैं कहूंगा थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज्यादा ही डिफिकल्ट लग सकता है। थोड़ा सा सोचो, जब हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे तो ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता था ना, तो ये सारे के सारे जो भी चैप्टर हैं ये उसी लेवल के हैं। क्लास 10th में तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगता था, लेकिन धीरे धीरे वो आसान होता चला गया। हमने पढ़ाई की, हमने समझा ट्रिग्नोमेट्री क्या है, वो चीजें आसान होती चली गई। तो यहां पर जो भी हमारे चैप्टर हैं, मैं कहूंगा सारे के सारे चैप्टर जो भी हैं ये थोड़े से तो डिफिकल्ट होंगे ही, लेकिन ग्रीन बोर्ड है तो टेंशन लेने की जरूरत क्या है। तो जो भी हमारी पहली बुक है, ये मत सोचना कि 2 बुक हैं तो भैया मतलब 10-12 चैप्टर उसमें होंगे, 10-12 चैप्टर उसमें होंगे, नहीं, सिर्फ यहां पर आपके 6 चैप्टर मिलेंगे फर्स्ट वाली बुक में, जो भी पार्ट 1 वाली बुक है उसमें। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट बुक होगी, उस नेक्स्ट बुक में क्या है भाई, यहां पर असली खेल हो जाता है। इस वाली बुक में भाई कितने चैप्टर दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13। यानी कि अगर दूसरी बुक आती है, पार्ट 2 आता है, उसमें ये मत सोचना कि दोबारा से चैप्टर 1 आएगा, ना 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 ना। चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ओवरऑल दोनों बुक में मिलाकर 13 चैप्टर आते हैं। और जो बुक नंबर 2 हमारी है भैया, ये पार्ट 2 वाली जो बुक है ना, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। पार्ट 1 वाली बुक इजी है एज कंपेयर टू पार्ट 2, क्योंकि इसमें कैलकुलस वाला पार्ट ज्यादा है, इसमें इंटीग्रल्स आ जाते हैं जो पार्ट 1 वाली बुक में नहीं है, वो इसमें आ जाते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स आ जाते हैं। ये दोनों अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट है भाई, बहुत मतलब बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तब जाके आपको ये इजी लगेगा। और जो भी इंटीग्रल्स है ये अपने आप में एक स्टार चैप्टर है भाई, हमेशा आपको याद रहेगा। जैसे क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री अभी भी तुम्हें याद है ना, शुरू में तुमने देखा था ट्रिग्नोमेट्री को, भैया प्रूफ वाले क्वेश्चन बहुत डराते हैं, ये भी डराएगा, लेकिन करना क्या है, प्रैक्टिस करनी है। अगर इंटीग्रल्स के PYQs जो हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर लेंगे तो इंटीग्रल्स भी आपको आसान लगने लग जाएगा। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहां पर मिलेंगे, ग्रीन बोर्ड पर मिलेंगे, मैं प्रोवाइड करूंगा सारी की सारी चीजें आपको, ठीक है। इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स आ जाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, वेक्टर अलजेब्रा आता है, ये वाला आपका फिजिक्स में भी यूज होगा, तो वेक्टर अलजेब्रा भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगेगा, ठीक है। इसके बाद चैप्टर नंबर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पहले हार्ड होता था, 30% सिलेबस रिडक्शन होने के बाद इसमें से जो डिफिकल्ट चीजें थी उनको लात मार के बाहर कर दिया गया है। इसके बाद लीनियर प्रोग्रामिंग है भाई, ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है। और चैप्टर नंबर 13 जो प्रोबेबिलिटी आता है भैया, जो भी क्लास 11th और 12th की प्रोबेबिलिटी है, वो ऐसा नहीं है कि क्लास 9th और 10th में जो आपने पढ़ी थी जिसको चुटकियों में सोल्व कर देते थे, यहां पर प्रोबेबिलिटी का भी लेवल बहुत अप रखा गया है। तो ये भी एक डिफिकल्ट चैप्टर की लिस्ट में जगह बना लेता है। ये तो हमने देखा कि भैया कौन कौन से चैप्टर्स हैं पार्ट 1 वाली बुक में और पार्ट 2 वाली बुक में। अब यहां पर अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं कि दोनों बुक को मिलाकर भैया पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों बुक्स को अगर मैं इकट्ठा कर देता हूं तो इसमें डिफिकल्ट चैप्टर्स कौन कौन से हैं, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा कि मुझे कौन से डिफिकल्ट चैप्टर्स लगे थे जब मैं क्लास 12th में था, क्योंकि मेरे पास कोई भी ट्यूशन टीचर नहीं था, ना ही उस टाइम यूट्यूब होता था या कोई अल्टरनेट इस तरह का सोर्स होता था, ऑनलाइन एजुकेशन तब होती ही नहीं थी, ठीक है। सो मुझे जो डिफिकल्ट चैप्टर्स लगे थे भैया वो था एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, वेक्टर्स, 3D ज्योमेट्री, लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी। आप सोचोगे कि भैया आपको प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगा, देखो एक बार तुम्हें भी लगेगा,
ठीक है, जो भी हमारी पार्ट 1 और पार्ट 2 बुक हैं उनमें मिलाकर जो भी मुझे डिफिकल्ट चैप्टर्स मुझे जो लगे थे मैंने वो बताए हैं। आपको कौन से लगेंगे जब आप सिलेबस कवर कर लोगे तो इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको कौन कौन से चैप्टर डिफिकल्ट लगे थे। जो भी बात मैंने बताई है ये रियलिटी है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा और रियलिटी पर, यानी कि कोर्स का फ्लो किस तरह से हमारा होगा। अभी तक आप ग्रीन बोर्ड के स्टूडेंट रहे हो या फिर MKR क्लास 9th के स्टूडेंट रहे हो तो कोर्स फ्लो आपको पहले से पता होगा किस तरह से होता है ग्रीन बोर्ड पर। ग्रीन बोर्ड पर होता क्या है भाई, जो भी कोर्स है उसका फ्लो कैसे होता है। सबसे पहले हर एक चैप्टर की आपको क्या मिलेगी, इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी जिसमें आपको बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए होंगे। इसके बाद क्या होता है, वन एक्सरसाइज इन अ वीडियो, एक एक्सरसाइज को एक ही वीडियो में कराया जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि एक्सरसाइज में कुछ 30 से 35 क्वेश्चन भी दे दिए जाते हैं। अगर 30 से 35 क्वेश्चन दे दिए जाते हैं या ऐसे लेंथी क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं तो उस एक्सरसाइज को 2 या फिर 3 वीडियो में भी ब्रेक करके सोल्व किया जाता है। वो थंबनेल से ही आपको पता चल जाता है कि एक वीडियो में, मतलब इस वीडियो में कंटेंट क्या है, वो थंबनेल से ही आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा पिछले साल आपने शिकायत की, जब आप क्लास 11th में थे ना, आपने शिकायत की और मेरे से बहुत ज्यादा शिकायत की। कुछ बच्चे नाराज भी रहे कि भैया आपने मिसलीनियस एक्सरसाइजेज नहीं कराई हैं क्लास 11th की। उस बात में सुधार लाते हुए आपके जो भी सजेशन थे उन सजेशंस को लेते हुए, पॉजिटिवली लेते हुए मिसलीनियस एक्सरसाइज को इंक्लूड यहां पर किया गया है। ठीक है, तो जो भी इंट्रोडक्शन होगा मिलेगा आपको हर एक चैप्टर, 13 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, दोनों बुक्स को मिलाकर हर एक चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो मिलेगी। साथ ही आपको हर एक एक्सरसाइज का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। इसके बाद मिसलीनियस एक्सरसाइज भी आपको मिलेगी। इसके अलावा आपके और भी सारे सजेशंस आए हैं, जो भी मैंने आपसे बात की थी उसमें आपने सजेशंस जो दिए थे, सजेशंस में क्या था कि भैया चैप्टर वाइज है ना हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कर दो। वैसे तो मैं आपको बोलता हूं कि भाई हमेशा नोट्स आपको खुद बनाने चाहिए। अगर नोट्स तुम खुद से बनाओगे तो तुम्हें ज्यादा बेनिफिट होगा, तुम्हारी लर्निंग जो है ना वो काफी एनहेंस हो जाएगी, काफी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन हो सकता है तुम कोई मिस्टेक करो, इसीलिए नोट्स मैं बना दूंगा। मेरे नोट्स को देखकर ही आपने अपने नोट्स तैयार कर लेने हैं, ये प्रॉमिस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अपने आप से करना, मेरे से करोगे तो ब्रेक कर देते हो तुम। इसके बाद नेक्स्ट बात होगी, पिछले साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आपने प्रैक्टिस करनी होगी। तो चैप्टर वाइज जो भी हैंड रिटन नोट्स हैं ये भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दूंगा। प्रैक्टिस के लिए सारे की सारी ये दोनों चीजें आपको किसमें मिल जाएंगी, PDF में मिल जाएंगे। और जो भी चैप्टर होगा उस हर एक चैप्टर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। नोट्स या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हैं उनकी प्रैक्टिस के लिए जो भी क्वेश्चन मैं बनाऊंगा वो सारे के सारी चीजें आपको PDF फॉर्मेट में हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अब यहां पर बात कर लेते हैं भैया, ये कोर्स फ्लो तो आपने बता दिया, इंट्रोडक्शन होगा, एक्सरसाइज होगी, मिसलीनियस एक्सरसाइज होगी, हैंड रिटन नोट्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन होंगे। इसके प्राइस की बात कर लेते हैं ना, प्राइस क्या होगा, प्राइस की बात कर लेते हैं भाई। पैसे की बात करते हैं तो यहां पर पूरा फोकस आपका होना चाहिए क्योंकि पैसे लगेंगे अब इस कोर्स के। ये मत सोच लेना कि फ्री में मिलेगा। तो यहां पर बात करते हैं, सबसे पहले कोर्स का जो भी स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया। बात आएगी यहां पर प्राइस की, रिवील कर दिया जाए क्या। रिवील करते हैं, प्राइस को देखने से ही पता चल रहा है बहुत ज्यादा होने वाला है, बहुत ज्यादा पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे इस कोर्स के लिए। एक बार रिवील करते हैं, मुझे भी नहीं पता है कितना रखा गया है। ठीक है, ये मनदीप भैया ने रखा है, मतलब मैं मनदीप भैया अभी के लिए मान लो मैं नहीं हूं। ठीक है, तो ये जो प्राइस है ये कितना है भैया, रिवील करते हैं इसको। ठीक है, रिवील करते हैं इसको। ये प्राइस कितना है एक बार देखो जरा, तुम बताओ मुझे कितना आ गया ये। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 5 करोड़ रुपए रखा गया है प्राइस। भाई ये तो ज्यादा हो गया, इस बार मैं तुम्हारी साइड हूं। ठीक है, पता करते हैं कि ये है क्या एक्चुअल में इतना प्राइस। मनदीप भैया को कॉल करते हैं। किसकी कॉल आ गई? हेलो, अरे भैया ये क्या इतना प्राइस है? जो भी क्लास 12th का पूरा सिलेबस है इसका प्राइस यहाँ पे रखा गया है। प्रेजेंटेशन जो मुझे मिली है इसमें 5 करोड़ रुपए रखा गया है। अरे तो सही रखा है, ज्यादा थोड़ी है यार। क्या बात कर रहे हो भैया, इतना ज्यादा प्राइस थोड़ी ले सकते हैं बच्चों से। अरे इतनी तो बालका की पॉकेट मनी हुआ है। एक क्लास 10th में क्वेश्चन आया था, उसमें मैंने पूछा कि भाई कितनी कितनी पॉकेट मनी है तुम्हारी, तो बालका ने कमेंट कर रखे हैं वहां पे, एक बच्चे ने इससे भी ज्यादा कर रखा है। तो इतनी तो पॉकेट मनी हुआ है, आराम से दे देंगे बालक, डोंट वरी यार। नहीं नहीं, ये तो गड़बड़ हो जाएगी। गड़बड़ की हो जाएगी, ज्यादा है कि? अरे बच्चे पकड़ लेंगे सर, बाहर नहीं निकलने देंगे। अरे वो इसलिए पकड़ेंगे कि पॉकेट मनी जितने में ही आपने कोर्स लॉन्च कर दिया, इतना अफोर्डेबल लॉन्च कर दिया,
चल फिर भी मान लेते हैं ज्यादा महंगा है तो क्या करें। अरे भैया थोड़ा सा तो कम कर दो, ये तो बहुत ज्यादा है, कुछ तो कम करना पड़ेगा आपको, कुछ तो डिस्काउंट देना पड़ेगा, कोई कूपन कोड वगैरह कुछ तो दे दो। देख प्राइस कम नहीं कर सकते क्योंकि भाई सीरियसली बताता हूँ तुझे, अगर प्राइस हमने कम कर दिया ना, इस कोर्स का 1 रुपया भी हमने कम कर दिया तो ग्रीन बोर्ड लॉस में चला जाएगा। तो ग्रीन बोर्ड तो कभी प्रॉफिट में रहा ही नहीं है, तो प्रॉफिट की इतनी चिंता क्यों है आपको? अरे हाँ यार, ग्रीन बोर्ड पे तो हमने कभी पैसों के मामले में प्रॉफिट किया ही नहीं है, तो एक काम करते हैं, वही रखते हैं अपना पुराना वाला, पैसों से पहले। समझ गया ना? बता दे, चल अनाउंस कर दे सभी को। ओके 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 ठीक है, डन। चलो प्राइस में अपडेट करते हैं। तो भाई जो भी ये प्राइस है इसको कट कर देते हैं, ठीक है? ये प्राइस आपको पे नहीं करना है, तो इस प्राइस को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है? मुझे अपडेट किया गया है तो इसको छोटा मैं कर देता हूं। यहां पर जो भी प्राइस है ना, इसको छोटा करके हम कर देते हैं इसको बिल्कुल फ्री। ये सोचा तुमने? बिल्कुल भी नहीं। ना तो हम यहां पर तुमसे 5 करोड़ रुपए चार्ज करेंगे, ना ही हम फ्री में देंगे। तो क्या होगा एक्चुअल में इसका प्राइस, उसके लिए हमें मूव करना होगा नेक्स्ट पेज पर। तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं भाई। प्राइस क्या होगा भैया? ना तो 5 करोड़ है, ना ही ये फ्री में है, तो प्राइस क्या है एक्चुअल में? बता तो दो प्राइस क्या है भैया। प्राइस जो है ना वो यहां पर पे करना है आपने। ग्रीन बोर्ड क्लास 11th एंड 12th का आप चैनल देखते हो तो इस पर आपको दिखेगा 264 के, यानी कि 2,64,000 सब्सक्राइबर्स हैं। वीडियो सिर्फ हमने 88 पोस्ट की है, आई नो, क्योंकि कंटेंट जो होता है वो लॉन्ग फॉर्मेट में पोस्ट किया जाता है, कोई भी शॉर्ट वगैरह अपलोड नहीं की जाती है, यानी कि क्वालिटी कंटेंट यहां पर आपको मिलता है। अब फीस क्या होगी उसको ध्यान से आपने समझ लेना है। जो भी ये सब्सक्राइबर्स है ना, मुझे ये सब्सक्राइबर्स बढ़ते हुए दिखने चाहिए, ठीक है? इस तरह से बढ़ते हुए दिखने चाहिए। हर वीडियो को आप अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करोगे, हर वीडियो को आप लाइक करोगे, और कोई भी वीडियो देखते हो ना, कोई भी वीडियो आप वॉच करते हो, उसकी हर एक मिनट आपके काम आनी चाहिए। तो शुरू से लेके एंड तक हर वीडियो को देखना है, क्योंकि भाई मेरी बहुत मेहनत लगेगी इन वीडियोस को क्रिएट करने में। मैं अकेला हूं, यहां पर कोई भी टीम नहीं होगी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए। इवन आपको बता देता हूं, आज तक मैंने जितना भी कंटेंट क्रिएट किया है, हर कंटेंट मैंने अकेले ही क्रिएट किया है, कोई भी टीम नहीं है, कोई भी पीआर नहीं होगा, ठीक है? तो सारी चीजें बाकी आपने करनी होंगी, और उसमें बहुत सिंपल काम है। आपके जो स्टडी ग्रुप्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, आप क्या कर सकते हो? वीडियोस को उनके साथ शेयर कर सकते हो, ठीक है? इसके अलावा जो भी वीडियो होती है उसके हर एक मिनट को आपने देखना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, क्योंकि 24 घंटे में से मेरी हर एक मिनट का मुझे सही उपयोग करता हूं ना, तब जाके ये कंटेंट मेरे से तैयार होगा। तो ना तो 5 करोड़ में दिया जाएगा, ना ही फ्री में दिया जाएगा। फीस आप कैसे दोगे मुझे? वीडियोस जो है उनको आपने लाइक कर देना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर आपने करके रखना है, ठीक है? तो यहां पर ये काम आपने जरूर कर देना है। बस ये छोटा सा काम करोगे ना, मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी मोटिवेट होकर आपके लिए ज्यादा से ज्यादा एजुकेशनल कंटेंट लेकर आ पाऊंगा। देखो, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूं, हमेशा मैं एक ही बात कहता हूं कि मैथ्स एक खेल है, इसे जितना खेलोगे उतना निखरते चले जाओगे। तो जितना टाइम तुम इसको दोगे ना, उतना ही निखार तुम में आता चला जाएगा। इसके अलावा आपको तो पता ही है भैया, क्वालिटी एजुकेशन हम शुरू से प्रोवाइड करते आए हैं। क्लास 8th के लिए भी हमने प्रोवाइड की है, लेकिन उस चैनल को अभी के लिए इनएक्टिव रखा है। क्लास 8th के अलावा हमारे पास क्लास 9th में आपने देखा होगा वीडियोस MKR क्लास 9th पर ग्रीन बोर्ड पर अभी अभी पढ़कर तुम आए होगे 1 या 2 साल पहले ही। इसके अलावा ग्रीन बोर्ड हिंदी माध्यम वाले जो विद्यार्थी हैं उन्होंने यहाँ पे जरूर वीडियोस देखी होंगी। एंड क्लास 11th की वीडियोस कैसी लगी वो भी आपने जरूर बता देना है। अब इसी चैनल पर 12th क्लास की वीडियोस भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, रुको जरा, इसके अलावा मुझे तुमसे चाहिए कुछ सुझाव। जैसे एक स्टूडेंट ने कहा कि मिसलीनियस एक्सरसाइज भी करा दो, मैंने ऐड कर दी, लिस्ट में ऐड है, मिसलीनियस भी कराई जाएंगी। फिर एक विद्यार्थी ने कहा कि भैया हैंड रिटन नोट्स दे दो। पहले तो भाई उसने डांट खाई मेरे से, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स खुद से बनाए जाते हैं तभी वो इफेक्टिव होते हैं, तभी वो बेनिफिट करते हैं स्टूडेंट को। लेकिन उसके नोट्स देखने के बाद मुझे लगा कि बना देने चाहिए, क्योंकि 1-2 मिस्टेक्स मुझे मिल गई वहां, एक ही पहले पेज पर ही कुछ मिस्टेक्स मुझे दिखाई दी। तो जो भी नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, प्रॉपर डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज के साथ, वो हैंड रिटन नोट्स भी ऐड कर दिए गए हैं, वो भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री में ही प्रोवाइड की जाएंगी सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई हैं। अब इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट लाइफ में आप डेली कुछ ना कुछ चैलेंज फेस करते हो, क्या क्या वो चैलेंजेस हैं जिसको मैं दूर कर सकता हूं, वो आप कमेंट करके बता देना, उन पर ध्यान दिया जाएगा और फॉलो अप भी उनको किया जाएगा। जो सीरियस सजेशन है वो आपने जरूर बता देने हैं।